हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम CGL, CGL, MTS या BDO का जो री एग्ज़ाम है उसमें भी, या फिर वन दरोगा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो आंदोलन चला है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ख़ास तौर से उसमें गांधी जी शामिल रहेंगे उस आंदोलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो उनका लक्ष्य था, ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता, बी है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, सी है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, डी है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो उनका यही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना था, उनका लक्ष्य था महात्मा गांधी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, मिलान करना है कौन किससे संबंधित था। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू किससे संबंधित थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1925 में। कब की थी? तो 1925 में, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन। अब पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना किससे संबंधित थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित थे। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसी में अगला है तेज बहादुर सप्रू, ये किससे संबंधित थे? तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अब BD सावरकर तो आप लोग जानते हैं, ये हिंदू महासभा से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का क्या है? दूसरा, फिर बी का क्या है? बी का है हम लोगों का 1, सी का है हम लोगों का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमेनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? भारत को डोमेनियन राज्य का अधिकार कब मिला था? तो बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। तो ये मिला था, पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर हमें 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। तो इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमेनियन, एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। या भारत, सीधे सीधे भारत आज़ाद कब हुआ? ठीक है, तो भारत 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए। तो गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं में क्या क्या था? एक सत्य था,
और अहिंसा। दूसरा क्या था? अहिंसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। तो पहला दूसरा किस में दिया है? तो सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? बड़े उद्योगों के, बी कुटीर उद्योगों के, अस्सी बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, डी है इनमें से किसी के भी नहीं। तो बताइए आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का एकदम यही क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? बताइए आप लोग, स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे इसमें से? तो स्वराज पार्टी के पहले स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे सी आर दास। इसके संस्थापक थे, संस्थापक अगर पूछ दे कौन थे संस्थापक, तो सी आर दास थे। और महासचिव पूछ दे तो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। कब स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का? तो 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदस्य कौन कौन से थे स्वराज पार्टी के? तो मोतीलाल नेहरू, और एक संस्थापक में थे सी आर दास। तो इसमें सी आर दास तो दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो सब असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? पहले स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। तो 1923 में तो किसके असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी बनाई थी किसके असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराज पार्टी के, और डी है स्वराज पार्टी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इस किसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास? तो स्वराज पार्टी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था बताइए आप लोग? तो इनका जो जन्म है वो वृश्चिक राशि में हुआ था, वृश्चिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था बताइए आप लोग? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, अब भी है भारत का भावी संविधान, अस्सी है सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे,
और डी है भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार करने के लिए किया जाना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, बताइए आप लोग। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। किसने लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तब तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। लेकिन पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, अगर भारतीय पूछ दिया तो यहाँ पे आपका होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन ये पूछा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, कब ये बनी थी, तो 1917 में। ठीक है, कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वह एनी बेसेंट थी। कब बनी थी, 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना तैयार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन था, बताइए जल्दी से, वेट कर रहे हैं हम। तो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे उस समय। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। कब ये योजना शुरू की गई थी, तो 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना शुरू किया गया था। ठीक है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल बाल पाल जो है वो गदर पार्टी के थे, नेता थे। ठीक है, किस पार्टी के नेता थे, तो गदर पार्टी के। लाल बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और हाँ, आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि लोग इसको पढ़ें और देखें कि हाँ, देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि लोग इसमें जुड़ें और हम उससे मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। आज हम 75 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, 75 क्वेश्चन एकदम छाट का 75 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आप लोग इसको देखिएगा, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आप का भी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम है, चाहे सीजीएल हुआ हो, चाहे सीपीओ हुआ हो, चाहे स्टेनो हुआ हो, चाहे पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी मिलाकर देख लीजिएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन कराएंगे, देखिए इसी में मिलेगा 5 क्वेश्चन हो जो अभी आया था पेट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
और हाँ, आप लोग अपना स्कोर आखिरी में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? पहले तो यही क्वेश्चन आया था पेट में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए आप लोग, किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस पहले कब निकले थे? तो 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी से उनका मतभेद हो गया और महात्मा गांधी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिए, जिससे गांधी जी नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद इन्हें अपने मतलब सुभाष चंद्र बोस खुद ही वहाँ से निकल गए। तो निकलने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए जल्दी से। हम देख रहे हैं कमेंट आप लोगों का, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन पहले कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 4 जुलाई 1943 में किया गया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। ये भी क्वेश्चन पेट में आया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी 2 मिल चुका है, ठीक, अभी आगे और मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, और इस फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। इस फौज का गठन जो है सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 21। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक, तो बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो ये कहाँ पर है यह नगर? यह है मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब ये कब बने थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कब अध्यक्ष बने थे? तो 1887 में मद्रास अधिवेशन में ये बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 23 प्रतिनिधियों ने, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या होगा? 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग में की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो पहले कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी या भूमेश चंद्र बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बताइए इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? तो 1885, 28 दिसंबर 1885। इसके प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था इसका अध्यक्षता। ठीक, और जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी से कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 38, अब मद्रास से 21, अब बंगाल से 3 और उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तब पंजाब से 3 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। तो किसने शुरुआत की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। ठीक, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आप लोग कमेंट करते रहिए, कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका पहला महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वहीं एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों का कितना कितना सही, और कंटिन्यू कमेंट करिए ना कि आप लोगों का देखते हैं हम कितना आप लोग सही कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो बी वाला गलत है, बी वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बताइए किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में ये महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। ठीक, असहयोग आंदोलन कब हुआ था?
1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो बताइए किसके अध्यक्षता महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। तो 1915 के बाद ही वो आंदोलन में भाग लिए होंगे भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोगों का। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो तुर्की का इस्लाम, तुर्की के जो सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे, वह प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए और परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्किश खलीफा। टर्किश खलीफा को अपमानित करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नल्ला पाकिस्तान का क्वेश्चन है। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। वर्ष 1933 में उसने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। ठीक, कब किया था? तो 1933 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 33। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कब निकट आए थे बताइए? कौन सा अधिवेशन था उस समय? तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए। ठीक है, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है मेरे पढ़ाए हुए पे, तो आप लोग जाकर जरूर मिलाइएगा पेपर। अभी जितने भी पेपर हुए हैं रिसेंटली, आप लोग मिलाइएगा। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप लोग वीडियो ना देखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग को मिलेगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? ऐतिहासिक मिलन हुआ था। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तो वहीं लखनऊ समझौता ही था। लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? बताइए, आंसर बताइए। तो कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और वहीं पर नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। रासबिहारी बोस, सॉरी, रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। घोष, रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रमेश चंद्र बनर्जी। और 1986 में कलकत्ता अधिवेशन किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 36। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब नरम दल और गरम दल किस वर्ष अलग हो गए थे, मतलब बट गए थे, और कौन सा अधिवेशन था? तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं पीछे, तो वह सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उस समय रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, मध्यम मार्गी और चरमपंथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 हम लोगों का। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, व्यवस्थित करें। तो पहले कौन घटना घटित हुई थी, पहले लिख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। बंगाल विभाजन 1905। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए आप लोग। तो यह 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा पेन सही से नहीं चल पा रहा है। तो बताइए अब क्रम के अनुसार बताइए, पहले कौन हुआ था? 1905, मतलब दूसरा है पहले स्थान पे। फिर उसके बाद चंपारण पहला, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोगों का। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ब्रिगेडियर कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर था। ठीक है, जनरल डायर। और यह 13 अप्रैल, ये घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। और कौन सा दिन था? उस समय बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित लोग थे, वहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल था जनरल रेगिनॉल्ड एडवर्ड हेनरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? नृशंसता का शिकार हुए, बताइए किसका विरोध कर रहे थे? तो वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं थे, टोटली अंग्रेज थे। कब हुआ था साइमन कमीशन? कब भारत आया था? तो 1928 में भारत आया था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हम लोगों का। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके किसके बीच हुआ था बताइए। तो यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हम लोगों का। पूना समझौता महात्मा गांधी और डट के बीच हुआ था। देखिए कितना बार रिपीट करता है, जानते हैं क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनता है, वहीं जो आया हुआ है पीछे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसी को आगे दिया जाता है। लड़के पढ़ नहीं पाते हैं,
वो सोचते हैं कि नया कुछ पढ़ते हैं, नया कुछ पढ़ते हैं, अब प्रीवियस ईयर कर नहीं पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर जब से नहीं करेंगे तब से आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो हम तो प्रीवियस ईयर करा ही रहे हैं और आप लोग भी अपने हिसाब से पढ़िए प्रीवियस ईयर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1888 में, 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें एक अंग्रेज अध्यक्ष था जिसका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, ये इलाहाबाद का अधिवेशन था। कहाँ का अधिवेशन था? इलाहाबाद, इलाहाबाद का अधिवेशन था जिसमें जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 43 है हम लोगों का। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बताइए आप लोग। तो होम रूल लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के दौरान की गई थी। बिल्कुल गलत, बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था उसी में जनरल डायर ने निशंस गोली चला दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खान। हाँ, इसमें कुछ टैलेंटेड बच्चे जो होंगे वो जरूर फंसेंगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो इसका तो इसमें सलीमुल्लाह खां तो है नहीं, आगा खान है, तो इसका आंसर आगा खां हो जाएगा। कुछ लोग मोहम्मद अली जिन्ना मार रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, इसका आगा खां होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हम लोगों का। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये क्वेश्चन पीछे पढ़े हम, बताइए कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। किसने स्थापना की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर। कहां पर? ढाका में। कहां पर किए थे? ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, B.P. मेनन। बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है हम लोगों का। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, क्यों बहिष्कार किए थे? वे समझते कि ये एकमात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। ध्यान से पीछे क्वेश्चन सुना कीजिए, देखिए आगे आ रहा है वैसा ही क्वेश्चन,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिपीट फिर करेगा क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। सुधार कैसे सब करना चाहते थे? सभी के सभी अंग्रेज उसमें घुसे रहे तो सुधार होगा भारत का? और ऐसे भारत का सुधार नहीं होगा तो अपने मनमानी ही करेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अब उस समय विरोध किए सभी लोग मिलकर, जिसमें लाला लाजपत राय विरोध किए और उन पर काफ़ी लाठियां बरसाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत में, और इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, फिर देखिए क्वेश्चन आ गया एकदम वही क्वेश्चन, अभी उधर कहीं और पूछा था फिर इधर कहीं और पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वे सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसमें भारतीय नहीं थे, इसलिए वो भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। देखिए मेहनत से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए कि आप लोगों का 50 में से अभी कितना सही हुआ है, ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे? 12 जून 1905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए फिर आ गया ना, इंग्लिश में आ गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वहीं जेके गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले, पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? बताइए आंसर आप लोग, किस वर्ष की थी? जब गांधी जी लौट कर आए थे वहाँ से साउथ अफ्रीका से, कब आए थे लौट कर? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा ये दिवस पर, ठीक है। तो ये 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है हम लोगों का। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम का नाम था उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1861 में कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1861 के तहत तीन बने थे हाईकोर्ट, 3 हाईकोर्ट बने थे। पहला था कलकत्ता हाईकोर्ट, दूसरा था मुंबई हाईकोर्ट, बम्बई, जिसको बम्बई बोलते थे, फिर उसके बाद तीसरा था हम लोगों का मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। तो इस कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। अब पूछ दे कि कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर 14 अगस्त 1862 को बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। और फिर उसके बाद एक दिन बाद 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है।
तो पूछे इसका कब हुआ था, तीनों को मिला के दीजिए, तीनों को मिला दीजिए, तीनों का स्थापना हुआ था 1862 में। ठीक है, डेट अलग अलग है, एक का डेट है 1 जुलाई और दूसरे का डेट है जो मुंबई वाला है, बम्बई वाला, वो 14 अगस्त है, और फिर उसके बाद जो मद्रास वाला है वो 15 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। देखिए आ गया इधर फिर क्वेश्चन, कब की गई थी, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी तो 1861 का अधिनियम था। ठीक है, 1861 का अधिनियम था, इसमें 1861 ही दिया है तो 1861 मानिए, लेकिन उसको स्थापना हुई थी तीनों का वो 62 में। ठीक है, तीनों का 62 में हुआ था, लेकिन अधिनियम 1861 का अधिनियम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाल गंगाधर तिलक जो है वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, उसके दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए, ये काफ़ी वैसे ही नहीं निकल रहा है, काफ़ी पढ़ा गया है, इस पर गहन अध्ययन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56 आ गया। देखिए ये भी अभी आया था पेट में। चिटगांव या उसी को चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, तो ये पहले कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। किसने किया था, तो सूरसेन ने किया था। सूरसेन काफ़ी तेज आदमी था, मतलब काफ़ी तेज आदमी थे इन्हें, और ये सूरसेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते थे, मास्टर दा, प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है हम लोगों का। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, वहीं जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है हम लोगों का। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषी आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषी आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की कोशिश की थी, बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्त किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 1953 में। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है हम लोगों का। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी। पहली गैर कांग्रेस सरकार, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार
केरल राज्य में बनी थी। कब बनी थी? तो केरल राज्य में। कब से कब बनी थी? तो ये 1957 से लेके अप्रैल 1957 से लेके जुलाई 1959 तक प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था EMS नब्बूदरी-पाद, एक कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हम लोगों का। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया 1937 में। छह ठो था, इसमें 6 ऑप्शन है ही नहीं। कौन कौन से थे? तो संयुक्त प्रांत था, एक उड़ीसा था, एक मध्य प्रांत था, एक बिहार था। फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रांत हो गया, अब बिहार हो गया, और फिर उसके बाद मद्रास में तो पूर्ण बहुमत बना, लेकिन लगभग लगभग मुंबई में। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 में तो पूर्ण बहुमत से आए थे, लेकिन मुंबई में भी कुछ कुछ थोड़ा सा रह गया था, तो मुंबई में भी बहुमत आ गए थे। ठीक है, बहुमत में। ठीक, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हम लोगों का। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृति थी? तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक से वो काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? वही हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? वही है, फिर घुमा टहरा कर वहीं। देखिए कितनी बार रिपीट किया है, लियो टॉल्स्टॉय, इसका भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हम लोगों का। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को आरंभ रूप में कहाँ सीखा? गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को आरंभ रूप में कहाँ सीखा? बताइए आप लोग, कहाँ सीखा था? तो दक्षिण अफ्रीका में सीखे थे। कहाँ सीखे थे? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 65। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने ही किया था, मतलब सख्त से आग्रह, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? बहुत संघर्ष किए हैं गांधी जी, बहुत संघर्ष किए हैं। लोग अभी उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, तो बताइए। तो महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए 1893 में, देखिए ध्यान दीजिए, 1893 में गए थे और 1915 में फिर वापस आए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अंग्रेज लोग मिले, मतलब श्वेत लोग मिले, और वे उनको नीचे फेंक दिए, पटरी से नीचे फेंक दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डरबन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हम लोगों का। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन था? मतलब कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो है, उनसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? वहीं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे, महादेव देसाई कुछ रनाडे, ऐसे कुछ उनका नाम था। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यही रनाडे मतलब ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डट डट जा पहुँचे। कहाँ जा पहुँचे? 1918 में। बताइए आंसर आप लोग इसका बताइए। तो अहमदाबाद पहुँच गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वहीं हुआ था। ठीक है, तो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर कुछ विवाद था, तो उसी के लिए वो अहमदाबाद गए थे और उसी समय मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है हम लोगों का। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग यद्यपि वर्ष 1917 में वो चंपारण में किए थे, तथापि वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में वो प्रारंभ किए, लेकिन वो शुरुआत तो चंपारण सत्याग्रह से ही कर दिए थे 1917 में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है हम लोगों का। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? किस आंदोलन से वो भारतीय राजनीति में प्रवेश किए? बताइए। ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है हम लोगों का। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। अपने राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ गांधी जी ने कहाँ से किया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो वहीं चंपारण, नील के लिए था तिनकठिया पद्धति। ठीक, तो उसी के लिए वो महात्मा गांधी चंपारण गए थे। किसके कहने पे गए थे? वहीं शुक्ला जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चंपारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। सॉरी 74, लेकिन इसमें 73 यहाँ मिस्टेक हो गया, एक तो कहीं ज़्यादा लग गया है क्वेश्चन। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मतलब गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? यही इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन ने पूछा है। बताइए, गांधी जी ने कौन से अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो ये बेलगांव में किए थे। बेलगांव में किए थे। कब किए थे? 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन में वो भाग लिए थे और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी खुद ने किए थे। फिर उसके बाद वो कभी अध्यक्षता नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 74। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। कहाँ से? दांडी से। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को किया गया था और इसमें 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। और फिर उसके बाद कितने दिन लगभग लोग चले? 24 दिन चले और 390 किमी की यात्रा कर वो दांडी पहुँचे, जहाँ वे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आज का। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? बताइए आंसर आप लोग इसका, कहाँ पर समाप्त हुआ था?
तो यह समाप्त हुआ था डांडी। कहाँ पर? डांडी, गुजरात। ठीक है, तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए आप लोगों का कितना 75 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कम से कम अगर आप लोग पढ़े हैं तो कम से कम 60 क्वेश्चन तो ज़रूर सही होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ भी आप लोगों को थोड़ा भी डाउट लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर उस पर हम गहन विचार करेंगे, फिर उसके बारे में फिर आप लोगों को बताएंगे हम, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को, लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।